न्यू पेपर पैटर्न महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में जो होने वाला है और एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में जो अपकमिंग होने वाला है उसका न्यू पेपर पैटर्न क्या होगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के लिए इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा बेस्ड ऑन न्यू पेपर पैटर्न। ये जो न्यू पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड पेपर्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको स्टडी में बहुत हेल्प होगा और अपकमिंग जो आपके प्रीलिम्स या यूनिट टेस्ट होंगे उसके लिए भी जो है बहुत यूज़फुल होंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो है यूनिट टेस्ट के जो प्रीलिम्स के जो पेपर्स होंगे वो कितने मार्क्स के बनेंगे वो भी मैं आपको जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो का लास्ट पार्ट एंड मत करना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंस पीडीएफ शेयर करूंगा जिसको आप डाउनलोड करके अच्छे से इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और साथ में अदर सब्जेक्ट्स का भी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए भी जो है पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्विकली जो पेपर पैटर्न है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन कॉमर्स सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का। ठीक है, सबसे पहले है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जो मार्क्स का वेटेज है उसके हिसाब से फिर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये महाराष्ट्र बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है, देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न 2025 के लिए क्या होगा। अगर 80 मार्क्स का पूछता है पेपर तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 वो किसके लिए होगा सर, ऑब्जेक्टिव्स के लिए होगा। और ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा सर, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आपके रहेंगे, जिसमें से अगर आप अपने सिलेबस बुक देखो, सिलेबस जो देखो उसमें से जो है एक्सरसाइज में टोटल 8 टाइप के क्वेश्चंस हैं। मतलब ये सारे जो है इसमें से कोई 4 टाइप पूछेगा। हर साल जो है ये करेक्ट ऑप्शन जो है ये पूछता है 5 मार्क्स के लिए। उसके साथ जो है इकोनॉमिक टर्म्स जो है ये 5 मार्क्स के लिए पूछता है। कभी कभी जो है जैसे रॉन्ग पेयर वाला क्वेश्चन पूछ लेता है, या जो है फिर कंप्लीट करेक्शन जो है, अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जो है इसमें से फाइंड आउट ओड और कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये टाइप में पूछता है। ठीक है, एक लास्ट ईयर जो पूछा था वो ये वाला टाइप्स का नहीं पूछा था, तो इस साल पूछ सकता है। तो ये 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाएंगे। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टूड कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना ऑब्जेक्टिव्स एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स का, तो मैं डेफिनेटली श्योर जो है आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो 2 क्वेश्चंस होंगे वो फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो कंसेप्ट के ऊपर होगा और दूसरा जो है क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन, जिसका जो है 6 मार्क्स का पूछेगा टोटल। लगभग इसमें दो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे, 5 दिए रहेंगे, तो ये टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये जो है फर्स्ट सेकंड मोड क्वेश्चन नंबर 2 का भी, और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सर इसके लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी जो है शेयर करेंगे, जिससे आप डाउनलोड करके वो पीडीएफ या आंसर शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 3 करने हैं, 5 दिए रहेंगे, मतलब टोटल आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे भी मिलेंगे। और ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स के, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 अटेम्प्ट करना है, तो 4 3 जा 12 मार्क्स का आपके हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एग्री और डिसएग्री टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से जो है अगेन ये 4 मार्क का रहेगा और कितना क्वेश्चन करने होंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे, तो टोटल 12 मार्क्स हो गए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर। अब इसके जो है टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन है। उस 10 क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो सर ये 8 से 10 क्वेश्चन कौन से होंगे, कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक इंपॉर्टेंस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, वो देख लेना। बोर्ड में आपके आराम से जो है ये 8 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे सॉल्व किया है, तो ये 8 क्वेश्चंस के लिंक जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगे। टोटल कितने करने होंगे, 2 करने होंगे, 3 पूछेगा, मतलब अगेन 8 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आंसर लॉन्ग आंसर्स है,
ये 8 मार्क का एक क्वेश्चन होगा और कितना पूछेगा, 3 पूछेगा, 2 करना होगा, तो ये 16 मार्क का, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, तो टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। विथ ऑप्शन के साथ जाओगे तो 116 पेपर, मतलब 116 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से जो है आपको सिर्फ 80 मार्क्स अचीव करना है। तो क्या 80 मार्क्स स्कोर करने के लिए हमको सारे चैप्टर्स पढ़ने ज़रूरी है? नहीं। अच्छा, एक यहाँ पे देखिए, फॉर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नंबर 1 द पैरामीटर्स गिवन इन 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक शुड बी कंसिडर्ड। जो बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं उसमें से भी जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन में एक्सरसाइज में भी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस जो पूछेगा वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा, आपके बुक से ही मोस्टली पूछेगा। यहाँ पे कुछ और हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, क्वेश्चन पेपर फॉर दिस टेस्ट बी फॉर्म इन सच वे दैट स्टूडेंट विल एबल टू आंसर द राइट द क्वेश्चन। देखो, 12th application based test should be conducted as well, board timetable, practicals, the record this text must preserve for 1 year, 1 साल के रहेगा। यहाँ पे इंटरनल मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स के लिए आपका असेसमेंट होगा, तो इसके लिए जो है आपके कॉलेज टीचर्स प्रोजेक्ट्स देंगे, आपका वाइवा लेंगे, ठीक है। बाकी आपका जो प्रीलिम्स पेपर होगा वो सारे कंडक्ट कराएंगे, जिससे आपका ओवरऑल क्वेश्चंस उसके बेस पे आपको 20 मार्क्स अलॉकेट करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट शुड बी बेस्ड ऑन द इंटायर सिलेबस, ठीक है, ये जो पूरा दिया गया है उसका सिलेबस रहेगा। अच्छा, ये जो दिया गया है ये बेसिकली 20 मार्क्स के लिए दिया गया है, तो 20 मार्क्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यहाँ पे बताया गया है आपके जो है इंटरनल एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न। अब इस पेपर पैटर्न के हिसाब से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड में, ठीक है। अच्छा, सबसे एक चीज़ और है कि जैसे प्रीलिम्स अगर 50 मार्क के हो रहे हैं तो 50 मार्क्स में से क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो अगेन 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स होगा यहाँ पे, और फिर बाकी जो है जैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन और आइडेंटिफाई कंसेप्ट 4-4 मार्क के, आंसर द क्वेश्चन 8 मार्क्स के, मतलब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन कम हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है 2 दिया रहेगा, 1 ही करना है, क्योंकि ये 50 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। तो आपके प्रीलिम्स इसके हिसाब से, पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाए जाएंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से हर कॉलेज पेपर प्रिपेयर करता है। सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा जो है या चेंज किया जा सकता है, ठीक है, बट इसके हिसाब से हमको बनाने होंगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस वीडियो यहाँ तक लास्ट तक देख रहे हो, तो ये वीडियो में एक प्लस बेनिफिट आपको मैं दे रहा हूँ, जिसमें आपको बता रहा हूँ यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बता रहा हूँ। देखिए, आपको 80 मार्क्स कवर करना है। कितना मार्क्स कवर करना है? 80 मार्क्स कवर करना है। विथ ऑप्शन के साथ 16 मार्क्स का होता है। तो आप जो है आपका ऑप्शन ए, अगर ए ऑप्शन बोलोगे तो मैं बोलूँगा 1 से लेके आप जो है 7th चैप्टर तक कर लीजिए, तो आपका 80 मार्क का पेपर आप पूरा इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन जो बी वाला ऑप्शन है, वो ऑप्शन बी में से मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 6 आप कट करते हो, तो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 8 ऐड कर देना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है ये 2nd चैप्टर कट कर रहे हो, बट मेरे हिसाब से तो 2nd चैप्टर आपको करना चाहिए, इसमें कट नहीं करना चाहिए। बस आपको ऑप्शन बी में क्या करना है, यहाँ से एक चैप्टर कम करना है, यहाँ पे एक चैप्टर ऐड करना है, क्योंकि ये वेटेज जो है सेम ही है। जैसे 6 मार्क का है तो ये 9th वाला 11 मार्क्स का है, ये भी 11 मार्क्स का है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ अगर आप देखोगे, मेरा इसके पहले का जो प्रीवियस वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप देखोगे, तो ये जो 3rd ए और 3rd बी है, इसमें से 8 मार्क का हर साल के पेपर में पूछा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये कभी का पेपर है, 2024 का पेपर है, कभी का पेपर है ये 2024 का पेपर। अगर 2024 का पेपर आप देखोगे, ये जो मार्च का प्रीवियस ईयर का पेपर पूछा था, इस साल भी यही टाइप के पेपर पैटर्न में क्वेश्चन पूछेंगे। अगर देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, अब जो है ये 2024 का पेपर है, 2023 का पेपर है। इस 2023 के वाले पेपर्स में भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहाँ गया, 2023 का पेपर्स में क्वेश्चन नंबर 6। अगेन देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन पूछ लिया। अगर आप देखोगे जुलाई के पेपर्स में भी, तो हर साल में जो है 3rd ए और 3rd बी से 8 मार्क का एक क्वेश्चन कवर होता है, तो आप ये ऑप्शन में मत डालिएगा, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन होता है वो कभी 7th चैप्टर से पूछ लेता है, कभी 8th चैप्टर से पूछ लेता है, कभी 5th चैप्टर से पूछता है, कभी 4th चैप्टर से पूछ सकता है, कभी 6th चैप्टर से पूछ सकता है। बट आप ये मेक श्योर रहेगा कि 3rd ए 3rd बी से एक 8 मार्क का क्वेश्चन कवर होगा, और ये दोनों चैप्टर मिला के 24 मार्क जो है कवर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप इस पर फोकस कीजिएगा। स्टार्टिंग के जो 3rd
1 से लेके 3 चैप्टर्स हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में कभी फेल नहीं होंगे। आप आराम से देखिए 10 कितना मार्क्स हो गया, 20 मार्क्स हो गए, और ये 24, लगभग जो है 44 मार्क्स आपके इसी चैप्टर से कवर हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन में भी अगर 1-2 चला जाता है तो भी आपके जो है 30 से 35 मार्क्स आपके इससे बनते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अगर आप ऐड कर दोगे, 10 मार्क्स ऐड कर दोगे तो भी आपका 40 प्लस हो जाएगा। प्लस अगर आप इंटरनल मार्क्स 15 भी मिलता है तो भी आपका 55-65 तक जा सकता है। तो आप इतने जो है आराम से ईजिली जो है ये मेरा लेसन सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद ईजिली आप प्रिपेयर कर सकते हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए। 60 प्लस आराम से टारगेट आपका आ जाएगा अगर आप इतने चैप्टर्स प्रिपेयर करते हो। लेकिन आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम 90 प्लस तो टारगेट रखोगे। 90 प्लस टारगेट रखो, 90 नहीं है वो बात की बात, पहले 90 प्लस टारगेट रखो कि भाई 1 से लेके 7 चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। 1, 2, 3 ये चैप्टर्स, ये 4th चैप्टर के वीडियोस आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सप्लाई के भी फॉर्म ऑफ मार्केट सभी टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे, और आने वाले दिन में और वीडियोस भी मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, टॉपिक के ऊपर। अब आया सर की वीडियो का लास्ट पार्ट, जहाँ पे मैं, अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF के लिए जो है आप कमेंट कर देना, मैं आपको जो है कमेंट सेक्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका PDF का लिंक शेयर कर दूंगा मेरे वेबसाइट से, जहाँ पे जो है आप सारे सब्जेक्ट्स के PDF जाके डाउनलोड कर सकते हो। कॉमर्स सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के, हिंदी के, फिर इकोनॉमिक्स के, OCM के, SP के, सारे पेपर्स के, ठीक है। अगर कुछ सब्जेक्ट्स के ऐड नहीं होंगे तो इन फ्यूचर में वहाँ पे ऐड कर दिया जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डेफिनेटली श्योर वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। और अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे तो अभी जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए टाइम है, उस टाइम के लिए लाइक इतने टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपके रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम डेफिनेटली श्योर उसके ऊपर काम करेंगे, और उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस भी जो है हम जरूर अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।